मैं हूं आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं मैं हूं आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया आज तक। आज हम फिर से कोटा राजस्थान आए हुए हैं, जहां पर कोटा शहर के अंदर एजुकेशन हब में गली गली में, चौराहों पे, हर पार्क में, हर जगह पे देख सकते हैं गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। और आज जो 5वां जो गरबा महोत्सव है जो यहाँ पे मनाया जा रहा है, 5वां नवरात्रा है माँ स्कंद माता का। और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे कोटा राजस्थान के अंदर जन जागृति संस्थान के द्वारा जो यहाँ पे मनाया जा रहा है देख सकते हैं। हम चलते हैं एक बात की जानते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप गरबा के बारे में? जो गरबा मनाया जा रहा है, आप अभी बखूबी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल इसमें एक तरह से भारतीयता है और भारतीयता के अंतर्गत जो खुल के लोग जो डांस वगैरह करते हैं, ये हमारे जो परंपराओं का एक तरह से सहयोग है। और आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, गरबा क्यों मनाया जाता है? क्या नाम है आपका? अनिल अग्रवाल जी। गरबा का शुरुआत एक्चुअली गुजरात से हुई थी, उसके बाद महाराष्ट्र में हुई थी। अब आज की डेट में कोटा में भी इसका गली गली में और हर जगह इसका चलन होता जा रहा है। गरबा का मतलब क्या होता है? गरबा का मतलब माता को खुश करना। माता प्रसन्न रहे। हम 9 दिन तक हम माता की पूजा अर्चना करते हैं जी। माता। और आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप गरबा के बारे में जो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पे सबके बीच में? बहुत शानदार प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा रहा। सबसे मिलकर मुलाकात हुई जी इस बहाने। और प्रेसिडेंट है इस जो समिति के, जी देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब जो गरबा महोत्सव है तो कितने सालों से आप मनाते आ रहे हैं? जिंदगी में कितने गरबा मनाए? पूरे भारत में बड़े धूमधाम से ये गरबा उत्सव मनाया जाता है। और असल में ये देवी की प्रार्थना करते हैं। देवी जो भी प्रार्थी इसमें गरबा करते हैं उनका मानना ये है कि भाई देवी हम पर प्रसन्न रहे और अमन चैन शांति रहे और किसी प्रकार की व्याधि जो है नहीं आए। और गरबा के माध्यम से हम देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं जी। और आगे बढ़ते हैं, हम बातचीत करते हैं। सर, आपकी ज़िंदगी के कितने जो नवरात्रा में आपने जो गरबा महोत्सव में जो सेलिब्रेट किया, किस प्रकार से आप तैयारियां करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यह है खास गुजरात में से पहले गरबे का प्रारंभ हुआ जी। और देश के, मैं नहीं समझता हूँ कि आज कोई ऐसा प्रांत हमारा देश का छूटा हुआ है जहाँ पर नवरात्र का ये पावन त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता हो। तो अब ये एक तरह से पूरे देश का त्यौहार बन चुका है। नवरात्र में जो नव दुर्गा की ही पूजा क्यों की जाती है? देवताओं की भी कर सकते हैं? नहीं, माताओं का हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा एक स्थान रहा है। और हमारे देश में कितनी ही माताएं हैं जिनके बड़े बड़े मंदिर हैं। तो वो मनसा देवी भी हो सकती हैं, शाकुंभर देवी भी हैं और बहुत सारी देवियां हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनके आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। और इसके माध्यम से कुछ कहने में कोई संकोच नहीं है कि देवी की भक्ति तो अपनी जगह है, पर इसको अब थोड़ा सा मनोरंजन का रूप भी दे दिया गया है पूरे देश में। और इस बहाने सबसे मिलना जुलना हो जाता है, लोग साथ में रहते हैं और ये कार्यक्रम बड़े अच्छे लेवल पे। और आगे बढ़ते हैं, पितृ देवो भव मातृ देवो भव की जो प्रथा, परंपरा, रिवाज यहाँ पे भारतवर्ष के अंदर जो बन गया है जी। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की जो नव दुर्गा है उसकी जो पूजा अर्चना प्रार्थना प्रे जो अपन बोलते हैं वो यहाँ पे नवरात्र के अंदर की जाती है जी। क्या कहना चाहेंगी जो महिलाएं किस प्रकार से, और इसका प्रादुर्भाव कब से हुआ, कौन से काल से हुआ? सारे राज्य में अब होने लगे। और बंगाल में तो स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से होता है। बंगाल में बहुत बड़े तरीके से होता है और हम इसमें माताओं को खुश करते हैं। आप महिला होने के नाते किस प्रकार से आप है जो अपने आप को जो डिजाइन करती है, जो सेलिब्रेट करती है कार्यक्रम को, बहुत मेहनत लगती है इसमें। एक एक को कॉल करना, सारे को खुश करना, सबको जोड़ के रखना और हर साल बहुत उमंग के साथ इसको मनाना। और हम चाहते भी। मैडम, जैसे गरबा का गीत गुनगुना सकते हो आप? और आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे मैम? योर इंट्रोडक्शन। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी, हाउस वाइफ है आप? हाउस वाइफ नहीं हूँ मैं, सर्विसमैन भी हूँ, सोशल समाज से भी हूँ, सभी संस्थाओं से भी हूँ। तो गरबा के माध्यम से कैसी सेवा करती है आप?
गरबा के माध्यम से तो क्या महिलाओं के साथ में यही डांडिया है, मनोरंजन करना है। जगह जगह आजकल जैसे कोटा के अंदर मैं कह रही हूँ कि जगह जगह माँ देवी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं और जागरण हो रहे हैं जगह जगह। और माताएं बहनें हमारी बहुत धूमधाम से उत्सव मना रही और हैं। देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम जी। मैडम योर ऑक्यूपेशन? मैं डॉक्टर अनामिका राठौर। जी जन जागृति मंच कोटा ने आज बहुत ही गरबे और डांडे का बहुत ही सुंदर आयोजन हम सभी सदस्यों के लिए किया। बहुत आनंद आया, बहुत मस्ती में हमने गरबा किया। गरबा के और इस अंदर तरह के आयोजन इस मंच के द्वारा हर वर्ष भी होते हैं और भी कई गतिविधियां होती है तो बहुत आनंद मिलता है। बहुत गरबा मजा में आता क्या क्या किया जाता है? है। गरबा में एक तो फेलोशिप होती है, हम लोग आपस में सब मिलते हैं, जी। प्रेम से बातें करते हैं, समायोजन होता है सबका और इस माध्यम से देवी पूजा भी हो जाती है, देवी की अर्चना भी हो जाती जो है। अर्चना पूजा आराधना जो करते हैं अपन, उसके स्टार्टिंग में क्या करते हैं? बहुत जैसे प्यारा जो गेहूं होते हैं जो होते हैं उनको भी लगाते हैं, क्या बताना चाहेंगे मैडम? पहले दिन गेहूं रख के और उसके ऊपर कलश रख के पूरी माता का विधिवत पूजन किया जाता है और ये एक बार स्थापना होने के बाद दीप प्रज्वलित की जाती है और पूरे 9 दिन वो दीप जलती है और पूरे 9 दिन हम देवी की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो जो दीप प्रज्वलन होता है उसका क्या अर्थ होता है? जो प्रकाश जो आलोकित होता है या फिर उसका चलने यही का होता है, क्या कहना उद्देश्य चाहेंगे होता है आप? कि जो दीप की जो लौ है उसकी जो रोशनी है वो दूर दूर तक प्रकाशित हो और पूरा देश और हम लोग के पूरे पॉजिटिव एक एनर्जी मिलती है हम लोग को। और आगे बढ़ते हैं जी। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी, सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी नवरात्रि की। और या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जन जागृति मंच के माध्यम से हम हर त्यौहार बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और आज हमने गरबा भी बहुत अच्छे से, डांडिया और गरबा बहुत ही धूमधाम से माँ की पहले आराधना करी, फिर उसके बाद हमने बहुत अच्छे से जो है गरबा और डांडिया का आयोजन किया। और मैं चाहूँगी कि इस तरीके के आयोजन होते रहें और संपूर्ण जो कार्यकारिणी है उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी देख और सकते हैं संपूर्ण देश में खुशहाली रहे, ये मैं माता से कामना करना चाहूँगी। मैडम किस प्रकार से आप बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं, क्योंकि आप भी किसी घर की बहू हैं? मैं बेटी हूँ, अभी तो बहू नहीं बनी। अच्छा, मुझे बताइए। हाँ, मैं क्योंकि हमारे यहाँ वैसे ही बड़ों को नमन किया जाता है। सुबह उठकर हम सबसे पहले अपने घर में माता पिता सबका जो है अभिवादन करते हैं और मातृ शक्ति देवो भव, पितृ शक्ति देवो भव। हमारे यहाँ वैसे ही मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, गुरु ऋण सब बताए गए, तो हमारे लिए सभी वंदनीय और आदरणीय है। मम्मी जी हाँ, बहुत जल्दी शादी में बोला ना मैडम जी। और कहा जाता है कि जिस घर में जो आशीर्वाद जो बड़े बुजुर्गों का नहीं मिलता है तो वो घर आबाद नहीं होता है। और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जी। माता जी कहाँ से हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेते हैं। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं उम्मीद करना चाहती हूँ माता के लिए। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही दैत्य और राक्षसों का प्रकोप रहा है जी। तो सारे देवताओं ने ये करके कहा कि इनका विघ्न विनाश कैसे किया जाए। तब हमारी माताओं ने 9 रूप धारण करके सारे महिषासुरों का, सारे राक्षसों का वध किया और हम लोगों को सुख शांति दी। और उन्होंने कहा जब जब तुम लोगों पे आपत्ति पड़ेगी, जो मेरा वर्णन करेगा, जब जब हम पे आपत्ति पड़ेगी तब तब मैं आप लोगों की रक्षा करूंगी। अभी इस वक्त देख सकते हैं आजकल जो समय चल रहा है मैडम, इसमें भी कई सारे जो महिषासुर है, जो महिषासुर रूपी कई सारी कुरीतियां हैं समाज में, कई सारे ऐसे तत्व है। क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार से जो आज जो घटनाएं घटित हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? हर महिला को अपना चंडी रूप धारण रखना चाहिए। आकर के पड़े तो उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और माता रानी हमेशा उसकी रक्षा करे। और देख सकते हैं यहाँ पे किस कदर से यहाँ पे गरबा की धूम मची हुई है। सज धज कर यहाँ पे किस प्रकार से जो महिलाएं हैं यहाँ पे देख सकते हैं लगातार। और इनके साथ साथ युवक नवयुवती ही नहीं, जो महिलाएं पुरुषों की जोड़े भी यहाँ पे लगातार है। कह सकते हैं सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद है। 9 दिन तक उपवास का प्रावधान रहता है जी मैम। हम लोगों के यहाँ 9 दिन तक उपवास का प्रावधान रहता है। अभी हम लोगों ने दोनों पति पत्नी हम दोनों 9 दिन उपवास करते हैं। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ स्टेट हेड सोहन सैन, न्यूज इंडिया आज तक। माता रानी के चित्र पर सभी तरह पुष्पांजलि समर्पित करें। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं।
कठिन समय में रीत निभाना हर साथी की रीत नहीं। मन के मौन समुद्र में जब पीड़ाओं का ज्वार उठे, उन पीड़ाओं को पीकर मुस्काना सबके बस की बात नहीं। आइए जोरदार तालियां प्रमिला जी के लिए। और आप सभी की ओर से माता रानी के चरणों में ये निवेदन कि सबका जीवन धन धान्य से भरा रहे, खुशियाँ अपार हो सबके जीवन में, सब प्रेम की जो एक अंकुरित होता रहे प्रेम, इन्हीं शब्दों के साथ। या देवी सर्वभूतेषु अग्निरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये वास्तव में इनके हृदय की भावनाओं का प्रतीक है। माता दुर्गा के प्रति हमारी जो आस्था है, और ये गरबा का जो कार्यक्रम आज सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में, विशेषकर गुजरात में इस रूप में देखा जाता है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आकाशलिंगमय आवहि जरा। लाजवाब है और लाजवाब है और गोपियां और बीच में कन्हैया। एक बार खड़े हो जाएंगे। और भाभी जी, राजश्री जी कहाँ पे हैं? आप पहुंचे हैं और वहाँ से रिटायर हुए हैं। और सुशीला जी का तो गाने में है ना कुछ बातें छिपी भी रहनी चाहिए। हाँ, बैठिए बैठिए, इस साल का ये सुरभिन होटल है। और मेरे से इनका बिल्कुल भाई वाला, क्योंकि अंकल जी इनके बाद मुझे अपना दूसरा पुत्र मानते थे। ठीक है, कभी कभी हमारे मतभेद भी होते थे, वो तो बाप बेटा में चलते रहते हैं, पर तुम मेरे से बहुत प्यार करते थे। प्रोफेसर हैं आप गवर्नमेंट कॉलेज से। कितनी एनर्जी के साथ आप आज ये गरबे का डांस कर रही है। और माथुर साहब लॉयंस क्लब में भी हैं। भाभी जी, आप बहुत बहुत स्वागत है। आपका ऑटो पार्ट्स की बहुत बड़ी शॉप है। आप अमित जी अधिकारी पूरा कार्य संभालते हैं। और इस कार्य को, प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए रिटायर्ड पार्लियामेंट कांत किशोर जी शर्मा और संतोष शर्मा जी हैं, हमारे मध्य में हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभी आपने इनकी एनर्जी देखी होगी, अलग ही नजर आ रही थी सबके बीच में। तो आप अपनी एनर्जी बनाए रखिए। और संगीत से आपका बहुत विशेष लगाव है। और एंकरिंग का भी मैंने कई बार आपका देखा है। और बहुत स्वागत आपका। हेलो, तो बड़ा भाई मानती है अपना मंजुला जी जैन, लॉयंस क्लब में रीजन चेयरमैन के पद से आप रहिए। और अभी वर्तमान में आपके पास क्या है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। लीडरशिप टीम की मैं कोऑर्डिनेटर हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट की। मैंने ये रीजन चेयरमैन से भी ऊपर एक पोस्ट है, जिसमें मुझे लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ता है, जितने भी लाइन मेंबर्स हैं उनके लिए। हमेशा सुनने को मिलती है। विनोद जी की बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छी रुचि रखती हैं और धीरे धीरे संगीत के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे से रिटायर्ड है आप और हमेशा समाज सेवा के कार्य में से रहते हैं। आपका स्वागत। ये एग्रीकल्चर से रिटायर हो रहे हैं। ये रेलवे से रिटायर्ड है, रेलवे साहब रिटायर्ड है। और जन जागृति मंच के हमारे पुराने सदस्य हैं। का कार्यक्रम है और इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम है। अरोड़ा जी हेड मिस्ट्रेस हैं और शिक्षा विभाग में हमेशा विभाग से हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है। आपका कहना आप सब जानते होंगे, पिछले
कई 2-3 वर्षों से हमारे जनजागृति मंच के मेंबर हैं और समाज सेवा के हर क्षेत्र में सदैव अग्रणी रहते हैं और जब भी कभी आपकी आवश्यकता होती है तो आपकी सेवाएं हमेशा हाजिर होती हैं। ऐसे हैं हमारे मनमोहन जी, हमारे मित्र हैं, ऐसी कामना है। तो आपने सुना होगा अहमदाबाद से बॉम्बे के बीच में 2 साल का, भाई साहब 2 साल में नहीं हुआ तो पेनल्टी है। डॉक्टर शशि अग्रवाल, हमेशा सामाजिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव रहा है और बहुत अच्छा लिखती हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ती हैं और ये आपकी मैंने क्वालिटी देखी है कई बार। और अनिल जी हमेशा हर कार्य में समाज सेवा के कार्य में अग्रणी रहते हैं और संगीत के प्रति भी आपका लगाव धीरे धीरे तो ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। और पिछले मैंने ये मत समझना कि मैं कोई आपकी चढ़ा रहा हूँ, 6 महीने में, पिछले 6 महीने में आपने अपनी गायकी में एक अच्छे स्तर का सुधार किया है। पूछने की जरूरत नहीं है, मैं इनकी तरफ से कितने भी घोषणा कर सकता हूँ। संस्था को 2100 रुपये इनकी ओर से सेपरेट भेंट किए जाते हैं जन्मदिन के अवसर पर। सुनील सिंघवी जी, सहयोग आपकी तरफ से। सीए साहब नहीं है, सौरभ साहब याद हैं? अरे 2100 में काम नहीं चलेगा, बड़ा ठीक है। विनोद, उमा गुप्ता जी, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? सितंबर में अक्टूबर में रह गई हो, कमीशन तो उल्टा आप दोगी मुझे जो